Good morning, students. How are you? Hope you are in the pink of your health. Welcome to Maths Class 6, Chapter 4, Basic Geometric Concepts, Part 3. In last video, we learnt about fundamental building blocks of geometry and solved examples related to that. Today, we will explore about some other geometrical shapes. Let's start. Open figures. What is open figure? The figures having different beginning and end points are called open figures. For example, students, this is an open figure because this has different beginning and ending. We start with this point and end with this point. So this is an example of open figures. However, the figures having the same beginning and end points are called closed figure. अगर कोई फिगर सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है और एंड भी होता है तो उसको हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं. जैसे अगर आप इस फिगर को यहाँ से स्टार्ट किए इस तरीके से और यहीं से एंड किए, आप यहाँ से स्टार्ट किए और यहीं पर एंड कर दिए, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? क्लोज्ड फिगर हो गया. तो ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर में क्या डिफरेंस है? ओपन फिगर स्टार्ट्स एंड एंड एट डिफरेंट पॉइंट. दिस इज एन ओपन फिगर. दिस इज एन ओपन फिगर. Starting point is this, ending point is this. This is open figure and this is closed figure. This is closed figure. This is closed figure because we start and end at the same point. Understood? Open figures and closed figure. So these are the examples of open figure. You can draw many open figures. You can draw many closed figures also. नाउ सिंपल कर्व्स. व्हाट इज सिंपल कर्व? तो सबसे पहले जानिए कर्व क्या होता है. अ कर्व इज अ पाथ ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पार्ट. पहले तो कर्व क्या होता है, आप बिना पेंसिल को लिफ्ट किए हुए और बिना पाथ को रिपीट किए हुए अगर कोई फिगर ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं कर्व. जैसे एक कर्व हो गया, यहाँ से स्टार्ट किए स्टूडेंट्स बिना पेंसिल को लिफ्ट किए हुए, बिना पेन को लिफ्ट किए हुए यहाँ पर एंड कर दिए, तो ये कर्व हो गया. उसी ढंग से यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पर एंड कर दिए, तो ये कर्व हो गया. ठीक है. अब सिंपल कर्व्स क्या है? इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ then it is called simple curve. अगर कोई कर्व क्रॉस नहीं करता है तो उसको सिंपल कर्व कहते हैं. जैसे ये सिंपल कर्व हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ ख़त्म कर दिए, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ ख़त्म कर दिए, ये सिंपल कर्व हो गया. यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ ख़त्म कर दिए, ये सिंपल कर्व हुआ क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रहा है. और कर्व्स दैट आर नॉट सिंपल क्या हुआ स्टूडेंट्स? द कर्व विच क्रॉसेज इटसेल्फ इज कॉल्ड कर्व्स दैट आर नॉट सिंपल. जैसे आप देखिए ये ड्रॉ किए, यहाँ से स्टार्ट किए और वहीं पर एंड किए, लेकिन बीच में देखिए यहाँ पर क्रॉस कर रहा है. यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ एंड किया, स्टार्ट और एंड सेम पॉइंट पर है लेकिन बीच में ये क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या हो गया? कर्व्स डेट आर नॉट सिंपल. ये सब सिंपल कर्व नहीं है. आप इस तरीके से ड्रॉ किए, इस तरीके से ड्रॉ किए, एक दूसरे को क्रॉस कर गया, इस तरीके से ड्रॉ किए फिगर और क्रॉस कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है. ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है और ये सिंपल कर्व
नहीं है। तो सिंपल कर्व और कर्व्स डेट आर नॉट सिंपल आप समझ गए होंगे। सिंपल कर्व में सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होता है और ओपन कर्व भी होता है। जैसे ओपन कर्व अभी बताया, ये सब ओपन कर्व था। यहाँ पर ये सर्कल जो है क्लोज्ड कर्व है, ये सिंपल है, और ये जो है ओपन कर्व है, ये भी सिंपल है ना। अब ये 8 जो लिखे हैं ये सिंपल कर्व नहीं है, क्लोज्ड तो है लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है। नेक्स्ट, इंटीरियर ऑफ क्लोज्ड फिगर। अब देखना स्टूडेंट्स, इंटीरियर ऑफ क्लोज्ड फिगर क्या होता है। तो अ क्लोज्ड फिगर डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। एक क्लोज्ड फिगर जो होता है स्टूडेंट्स, वो किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इंटीरियर कहलाता है। द पॉइंट लाइंग इनसाइड द क्लोज्ड कर्व आर कॉल्ड इट्स इंटीरियर। जैसे देखिए यहाँ पर ये कर्व है स्टूडेंट्स, क्लोज्ड कर्व है, इसके इंटीरियर में कौन कौन सा पॉइंट है, पी, क्यू, आर। तो दीज 3 पॉइंट्स आर इन द इंटीरियर ऑफ दिस क्लोज्ड कर्व। तो ये क्लोज्ड कर्व प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो इंटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर ऑफ क्लोज्ड फिगर। ये प्लेन जो है, प्लेन को एक क्लोज्ड कर्व जो है एक एक्सटीरियर में भी डिवाइड कर दिया है। मतलब इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एक्सटीरियर क्या हुआ, ये क्लोज्ड कर्व के बाहर, एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है, बाहर, बाहर में जो पॉइंट है उसको एक्सटीरियर कहते हैं। एक्सटीरियर में पॉइंट्स इन एक्सटीरियर, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर इन द exterior of this closed figure. And next, boundary of the figure. This is a closed curve and point D, point E and point F, D, E, F are on the boundary. These points lie on the boundary of the curve. Thus, a closed figure divides a plane into 3 parts: interior, exterior and बाउंड्री। नाउ रीजन, रीजन क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे सर्कुलर रीजन या किसी भी फिगर का रीजन क्या होता है। द इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री, इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। जैसे इसका रीजन है पॉइंट G, पॉइंट H और पॉइंट I, ये इस कर्व का रीजन है। इसके बाहर एक्सटीरियर हो जाएगा, एक कर्व का रीजन हो गया। पॉलीगन्स, व्हाट आर पॉलीगन्स? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली इज कॉल्ड अ पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है डेट आर एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। स्क्वायर इज अ पॉलीगन बिकॉज इट इज एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ट्राइंगल इज अ पॉलीगन of 3 sides, it is entirely made up of line segment. Rectangle is a polygon, it is entirely made up of line segment. Similarly, you can draw many polygons. Polygons is a closed figure formed by straight line joining only at their end. देखिए स्ट्रेट लाइन को एंड से जोड़ रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, एंड से जोड़ रहे हैं, ये भी एक पॉलीगन बन गया स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें केवल स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ है। उसी ढंग से अगर स्ट्रेट लाइन के अलावे और कुछ यूज करते हैं, जैसे टू स्ट्रेट लाइन यूज किए स्टूडेंट्स और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिए, तो ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा। दिस इज नॉट अ पॉलीगन बिकॉज दिस फिगर इज नॉट एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। यहाँ ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, दिस इज नॉट अ लाइन सेगमेंट।
This is a curve, not a line segment. So this is not a polygon. Not a polygon. So I hope you understood what is polygon. Polygon is a closed figure, simple closed figure, entirely made up of line segments. Now sides, vertices and diagonals of polygons. In the given figure, the polygon is made up of 5 line segments: AB, BC, CD, DE and AE. These line segments are called the sides. क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? साइड्स. साइड्स क्या हो गया? AB, BC, CD, DE and AE. These are called the sides of the polygon. This polygon has 5 sides. And points A, B, C, D and E are called vertices of the polygon. तो vertices are A, B, C, D and E. Vertices means point. Points are named with single capital letter. तो these are single capital letters. तो ये vertices हो गया स्टूडेंट्स. A, B, C, D, E, A vertices हो गया. ठीक है. And its vertices taken in order, that is A, B, C, D, E, help us to name the polygon. पॉलीगन का नेम क्या हो गया स्टूडेंट्स? इसका जो वर्टिसेज है ए बी सी डी ई, विदाउट कॉमा अगर लिख देंगे ए बी सी डी ई, ऑर्डर में लेंगे. ऐसा नहीं कि ए के बाद सी लिखेंगे और सी के बाद ई, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई. सर्कुलर मैनर में अगर हम ऑर्डर में नेम लिखते हैं वर्टिसेज का, तो ए पॉलीगन का नेम होगा स्टूडेंट्स. ए पॉलीगन का नेम है ए बी सी डी ई, क्योंकि ये 5 साइडेड पॉलीगन है. जैसे रेक्टेंगल का नेम लिखते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इस रेक्टेंगल का नाम है रेक्टेंगल ए बी सी डी. उसी ढंग से इस पॉलीगन का नेम है ए बी सी डी ई. ठीक है. नाउ डायगोनल्स. डायगोनल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेज इज कॉल्ड अ डायगोनल. डायगोनल क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेज. नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेज मतलब क्या हुआ? ए के बाद बी होता है तो बी को छोड़ करके अगर सी से ज्वाइन किए, ए और बी तो कंजिक्यूटिव वर्टिसेज हो गया, और ए और सी नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेज हो गया क्योंकि बीच में बी छूट गया. तो ए से सी को ज्वाइन कर दिए, ए लाइन एक डायगोनल हो गया. तो ए सी क्या हो गया स्टूडेंट्स? एक डायगोनल हो गया. उसी ढंग से ए से डी को ज्वाइन किए स्टूडेंट्स, तो ए क्या हो गया? एक डायगोनल हो गया ए डी. तो ए सी एंड ए डी आर 2 डायगोनल्स ऑफ दिस पॉलीगन ए बी सी डी ई. कैन यू फाइंड सम अदर डायगोनल्स? थिंक. yes, of course you can find. If you join E to C, then EC will be another diagonal. If you join E to B, then EB will be another diagonal. And if you join B to D, this will be one another diagonal. So this polygon will have 5 diagonals in all. 1, 2, 3, 4 and 5 diagonals. They can draw 5 diagonals in this polygon. तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. Till then, stay at home, stay safe, keep learning and keep growing. If you like this totally free maths video series, please share this video and
to your every friend and tell them to subscribe the channel and press the bell icon so that they will get the notification of all new videos at the earliest. Thank you.